दादा, चुनावी बिगुल बच चुका है, ऐसे में आपको शरद पवार की तरफ से एक टिकट मिला हुआ है वार्ड क्रमांक 43 से, क्या कहना चाहिए? मैं शरद चंद्र जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के युति से मुझे वार्ड क्रमांक 43 से उम्मीदवारी मिली। सबसे पहला मैं मेरे नेताओं का, तीनों पार्टी को नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे इस वार्ड की सेवा करने का एक मौका मुझे उन्होंने दिया है। और वो मुझे कारपोरेशन के माध्यम से नगर सेवक होने के बाद मैं लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर सकता हूँ, ये भरोसा मैं मेरे लोगों को और मेरे नेताओं को देता हूँ। कहीं ना कहीं टिकट मिलने से पहले कई पार्टियों का आपके पास ऑफर था, आप भी गए थे, क्या लगा कि आपने ऐसे माहौल में शरद पवार जी को ही चुना? नहीं, मैं ऑफर बहुत था, 2014 से था, लेकिन मैं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार पार्टी में पवार साहब के साथ मुझे टिकट मिले ना मिले, नगर सेवक हो आमदार हो, मुझे कोई मायना नहीं रखता। मैं एक अच्छा इंसान बनके आदरणीय पवार साहब के साथ लास्ट का सैनिक अगर कोई रहेगा तो उसका नाम है अजित राव राणे। मैं पार्टी छोड़ेगा नहीं, गद्दारी करेगा नहीं, ये मेरे खून में नहीं है। बहुत सारे संकट आए, सब झेल चुका हूँ, अब मैं एकदम ऐसा कड़वट बन गया हूँ, तो अभी सवाल ही नहीं आता। पिछला चुनाव माने तो एक अलग माहौल था, इस बार के माहौल में कहीं ना कहीं बीजेपी हावी है। ऐसे में बीजेपी और बाकी जो उनकी महायुति की सरकार है उनके खिलाफ में लड़ना, क्या रणनीति होगी खास करके? रणनीति कोई नहीं, रणनीति में यही लोग हैं सब। ये रणनीति में महाराष्ट्र नवनिर्माण के सैनिक है, जो राज साहब ठाकरे के सैनिक है, उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके सैनिक है। देखो बीजेपी के लोग गए साल मुझे हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए लोग आपके पीछे बैठे हैं, उन्होंने उनको जिताया था, आज वो मुझे जिताने के लिए लोग आए हैं। अलग अलग पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग संस्था के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग गांव के लोग हैं। ये सभी लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। और मैंने 2017 चुनाव हारने के बाद भी मैं मेरा कार्यालय बंद नहीं रखा। मैं सभी लोगों को मिलना जुलना, लोगों का काम करना, ये सब कुछ मैं बराबर रखा। और उसके वजह से मुझे चुनाव इतना बड़ा चैलेंज है ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ये चुनाव लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। लोग बोलते कि दादा बिंदास, टेंशन मत लो, ये चुनाव हमने हाथ में लिया, ये जिम्मेदारी हमारी है। वार्ड क्रमांक 43 से हमको नगर सेवक 7 साल नहीं था, इधर सीएम बोल के कोई काम करते थे, वार्ड में कोई काम नहीं देखते थे। लोगों को घर तोड़ना, लोगों को दुकान तोड़ना, लोगों के कमर्शियल के ऊपर परसेंटेज के ऊपर पैसा लेना, डेवलपमेंट में बार बार लोगों की कंप्लेंट करना, बिल्डर लोगों की कंप्लेंट करना, ये सब लोग चाहते थे। आज मुझे कुरार गांव की एक बड़ी समस्या है रोड डीपी प्लान खोलना, और मेरा एक मायना रखता, मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लोगों का मन जीतने के लिए आया हूँ। मेरे कुरार का डेवलपमेंट मेरा बाकी है। कुरार के अलग अलग डीपी प्लान में जितने रोड है, जितने मंदिर है, जितने मैदान है, अलग अलग जो रिजर्वेशन में, वो रिजर्वेशन खोलना और लोगों के सामने एक अच्छा प्लानिंग डेवलपमेंट करना। कुरार विलेज बोल के भविष्य में नहीं तो कुरार एक हिल पार्क ऐसा बोला जाएगा, उसको अलग नाम से पहचाना जाएगा। अलग अलग विचार के लोग कुरार विलेज में आएंगे, अच्छा डेवलपमेंट होगा। और जब अच्छे विचार के लोग कुरार गांव में आएंगे तो हकीकत में कुरार के एक नक्शा आगे आने वाले भविष्य में बदल जाएगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का एक बड़ा योगदान होता है आपके साथ में, क्या इस बार भी वो सब आपके साथ में है? मैं मुस्लिम इलाके से मैं लोगों को पहचानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के मुसलमान के मामले थे, और जब जब कठिन परिस्थिति आए सब लोगों ने मुझे साथ देने का, राज्य को साथ देने का, देश को सपोर्ट करने का काम इस मुसलमान लोगों ने किया है। आज मुसलमान हर एक जो मुसलमान और हिंदू के बीच में एक दीवार खड़ी करने की किसी ने अगर काम किया है, वो दीवार तोड़ने का काम अपने को करना है, लोगों का मन जीतना है। हम सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मैसेज यहाँ से मुझे देना है। और उसके लिए मुझे यहाँ से लोगों का सपोर्ट चाहिए, सभी लोगों का मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आज के नामांकन में एक विशाल जनसमूह आपके साथ देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज जो बाहर और अंदर लोग शामिल उनके बारे में? नहीं, ये लोग तो आप अगर देखेंगे तो मेरे साथ हमेशा लोग रहने वाले लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, अलग अलग संस्था के लोग आते हैं, लोग सामने से आते हैं। मुझे किसी को मैसेज देने के लिए, मुझे किसी को फ़ोन करने के लिए मुझे टाइम नहीं था। हमारा जो युति का ये था तो उसके वजह से थोड़ा लेट हुआ, और उसके वजह से मैंने किसी को मैसेज नहीं दे पाया। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी लोग इतने बड़े प्रमाण से लोग यहाँ पे आए हैं, तो हकीकत में मेरे ऊपर प्यार करने वाले लोग हैं। अगर एक पार्टी अलग है,
लेकिन एक अजित राव ने लोग मुझे अपना छोटा भाई, अपना छोटा दोस्त समझते। ऐसे समय में कुराल में हर समाज के लोग मेरे साथ में, और आज वही लोग आपको एक झलक दिखे।